हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिफ्थ वीडियो ऑफ डिटरमिनेंट। और अब तक इसमें पढ़ चुके हम लोग डिफिनीशन ऑफ माइनर्स, कोफैक्टर्स, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट विथ इट्स सिंपल एप्लीकेशन। अब उससे आगे हम लोग को इसमें पढ़ना है और जो प्रॉपर्टीज पढ़े उस पर ढेर सारा न्यूमेरिकल बनाना रहता है। इजी, डिफिकल्ट, सब तरह का प्रैक्टिस करना होता है, तो हम लोग उसका शुरुआत करते हैं। और जब भी न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो मैथ्स में बहुत सारा कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल पढ़ते पढ़ते ही सीखा जाता है, उसके उसी दौरान उसी ड्यूरेशन में वो आता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक वैसे ही कॉन्सेप्ट से। कह रहे हैं कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक तब कहते हैं जब डायगोनल के दोनों तरफ का एलिमेंट उसका इक्वल हो। A21 बराबर 1 2, A21 इक्वल टू A12, A31 इक्वल टू A13, A32 इक्वल टू A23। यानी कुल मिलाकर कहें AIJ इक्वल टू AJI। ठीक है, तो कहते हैं इसे सिमेट्रिक। डायगोनल के दोनों तरफ अगर सेम हो जाए तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? A square matrix is said to be symmetric matrix if elements symmetric with leading diagonal are equal। एक डायगोनल के दोनों तरफ का एलिमेंट आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। 2 1 1 2 1 3 3 1 वाले के बराबर, A32 बराबर A23, तब इसे कहते हैं सिमेट्रिक। अगर मैथ्स की भाषा में कहें तो AIJ और इक्वल टू कितना हो गया? AJI, तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर इसी में ये दोनों में साइन का अंतर हो जाए, A21 यहाँ माइनस हो जाए, माइनस, और यहाँ भी माइनस, ये माइनस, तब इसमें जो आएगा उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तब कहेंगे उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। AIJ इक्वल टू माइनस AJI हो जाए, यानी ये दोनों का साइन है, एक प्लस तो दूसरा माइनस। न्यूमेरिकली दोनों सेम, लेकिन एक प्लस तो दूसरा माइनस। ये 3 1 प्लस तो 1 3 माइनस, 2 3 वाला प्लस तो 3 2 वाला माइनस। अगर इस तरह से एलिमेंट्स अरेंज हो तो उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तब कहते हैं उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कह रहा है कि AIJ A21 बराबर माइनस A12, तो A11 बराबर माइनस A11 को चेंज भी करें जगह तो फिर से वही रह जाएगा 1 1। जब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए रूल पढ़े कि IJ बराबर माइनस AJI, तो I और J दोनों 1 है, इसमें पलट दिए और आगे क्या लगा दिए? माइनस। एक तरफ लाएं तो हो गया कितना? A11 2A11 इक्वल टू 0, और दिस इंप्लाइज A11 इक्वल टू 0। यानी डायगोनल एलिमेंट जो होगा 1 1 2 2 3 3, उसका वैल्यू इसमें कितना आ रहा है? 0, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो A11 A22 A33 इक्वल टू हो गया 0। इतनी बात सीखने के बाद एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रैक्टिकली अगर लिखें, A बराबर, ये मैट्रिक्स है, अब A11 A22 A33, ये तीनों 0 हो गया, 0 0 और 0। बाकी यहाँ A, तो यहाँ माइनस A, यहाँ है B माइनस B, C, तो यहाँ माइनस C। देखो तो डायगोनल के दोनों तरफ क्या है? एक प्लस तो एक माइनस, जिसको स्क्यू सिमेट्रिक कितने देर से हम लोग सीखे जा रहे हैं। जब स्क्यू सिमेट्रिक हो तो इसका डिटरमिनेंट का मान कितना होता है? 0। बस इतना बात सीखने के लिए इतना मेहनत किया कि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
डायगोनल के दोनों तरफ एक प्लस तो दूसरा माइनस, इधर माइनस तो इधर प्लस, सेम चीज लेकिन साइन बदला हुआ रहे, तो ऐसे में कह रहे उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और उसका डिटर्मिनांट बिना निकाले हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, 0। तो एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, बहुत जब ऐसा क्वेश्चन आएगा जो स्क्यू सिमेट्रिक हो तो उसका डिटर्मिनांट निकालते समय वो वैल्यू डायरेक्टली क्या कर देंगे, 0। तो सीखे इसे कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट वैल्यू हमेशा 0 होता है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अबाउट तो कह रहा है उसके लिए ऐसा स्पेशल रिजल्ट नहीं होता, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए है कि उसका वैल्यू है जो वो जब भी निकालेंगे निकलकर 0 आएगा। तो लिखे इतना, नोट के समझे, आगे बढ़े। A determinant of second order is made with the elements 0 and 1. Find the number of determinant with non-negative values. कह रहा है कि एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनांट है और उसे उसमें सिर्फ 0 और 1 को ही एलिमेंट के तौर पे लिया जा सकता है। तो बताइए कि वो नॉन निगेटिव वैसा कितना डिटर्मिनांट होगा। डिटर्मिनांट A इक्वल टू A B C D, यहाँ 1 और 0, 1 और 0, यहाँ भी 1 और 0, 1 और 0, टोटल कितने वैल्यूज हो जाएंगे, देखिए यहाँ 2 2 2 2, यानी टोटल पॉसिबल डिटर्मिनांट पहला घर भरने का 2 ऑप्शन, या तो 1 या तो 0, 2 वेज। दूसरा घर भरने का कितना तरीका, 2 तरीका, 1 और 0, इसमें भी 2 वेज, एंड सो ऑन, इसका भी 2 और इसका भी 2 वेज। पढ़े थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कि जब एक काम कंप्लीट करने में कई काम करने पड़े पार्ट बाय पार्ट, तो हर एक पार्ट को कंप्लीट करने का जितना तरीका होगा उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो पहला घर भरने का 2 तरीका, दूसरा का 2, तीसरे का 2, चौथे का भी 2, टोटल हो गया 4 to 8 to 16, यानी इसमें 16 डिटर्मिनांट पॉसिबल होगा। अब इसे तोड़े जरा, AD माइनस BC, AD माइनस BC, देख ये कब कब आएगा निगेटिव, देखना जब आगे 0 और पीछे 1 हो, 0 माइनस 1 है, -1 ये निगेटिव हुआ। पॉसिबल वैल्यूज आर, कब कब ये संभव है वाला सिचुएशन, A0 D0 और B बराबर C बराबर 1, तब आएगा A0 D0, दोनों 0 रखेंगे और B और C 1 1 रखेंगे, 0 माइनस 1 क्या आ गया, -1, ऐसे लिखे। या फिर A0 रखें, D बराबर 1 है और B और C 1, इस केस में भी देखें A0 D1, यहाँ A0 रखेंगे, D1 रखेंगे, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 1 1, 0 -1 ये हो गया -1। तो कह रहा है ये भी निगेटिव वैल्यू आ गया। अब कह रहा है कि A इक्वल टू हो 1 और D इक्वल टू हो जाए 0, तो और B और C तो 1 ही रहेगा। इस केस में भी A और D क्या हो गया, A1 D0, 0 इंटू 1 0 और B C है 1 1, 1 इंटू 1 यहाँ 1 हो गया, 0 -1 इस केस में भी निगेटिव है डिटर्मिनांट का वैल्यू। तो कह रहे 3 केस ऐसा आया जिस केस में, इन तीनों केस में ये -1 आ रहा है, और कह रहे कि 3 डिटर्मिनांट हैव निगेटिव वैल्यू, 3 केस में निगेटिव वैल्यू है -1 आ रहा है।
16 टोटल डिटर्मिनांट था, उसमें से 3 निगेटिव आया, तो बचा पॉजिटिव यानी नॉन निगेटिव डिटर्मिनांट। करें नंबर ऑफ नॉन निगेटिव डिटर्मिनांट इक्वल टू 16 माइनस 3 इक्वल टू 13। 16 माइनस 3 इक्वल टू 13, यही आंसर हो गया। और नॉन नेगेटिव डिटर्मिनांट की संख्या कितनी हुई? 13। टोटल जिस डिटर्मिनांट में ऑर्डर 2 हो यानी 4 एलिमेंट हो और हर एक एलिमेंट के जगह पर या तो 1 हो या 0 हो और कुछ नहीं डाल सकते, तब ऐसे में टोटल पॉसिबल डिटर्मिनांट हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 16। डिटर्मिनांट तोड़े AD माइनस BC, AD 0 हो जाए और BC 1 हो जाए तब निगेटिव आएगा। और ये 3 तरह से पॉसिबल है, जब A0 D0, A0 D1 और A1 D0 और उधर BC हर बार 1 रहे। तो कह रहा है कि ऐसे केस में हर बार 0 माइनस 1 बराबर -1 आएगा, यानी ऐसे निगेटिव डिटर्मिनांट 3 हुए। 16 में से 3 डिटर्मिनांट घटा दिए, नॉन निगेटिव डिटर्मिनांट हुआ 13 है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनांट हुज एलिमेंट्स आर 0 और 1। थर्ड 3 ऑर्डर का डिटर्मिनांट निकालने का है जिसका एंट्री सिर्फ 0 और 1 हो। ये क्वेश्चन जैसे पिछला क्वेश्चन बताया उसी के जैसा है। आजकल ये मॉडर्न जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, उसमें 0 और 1 एंट्री वाला कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आजकल इस पे खूब क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। तो कह रहा है कि इसमें 0 और 1 वाला जितना भी क्वेश्चन होता है उसमें सिर्फ डिटर्मिनांट से काम नहीं चलता, उसमें आपको अपना लॉजिक भी लगाना होगा। इससे मैथमेटिकली नहीं सोल्व होगा, थोड़ा इसमें लॉजिकली आपको डिस्कस करना होता है। तो यहाँ देखें 3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनांट बना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालना है। कह रहा है कि A1 B1 C1, और जब इस तरह का डिटर्मिनांट लिखे तो सॉरस रूल बहुत आसान होगा, यहाँ पे लगा लेते हैं। तो सॉरस रूल लगाने के लिए 2 कॉलम को फिर से बगल में लिख देते हैं, A1 A2 A3 V1 B2 B3 लगा दिए बगल में। अब जहां से 3 कॉर्नर काटेंगे, जहां से 3 कटने लगे वो काम का। देखो ये तीनों एक कटा, इधर से काटते फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, ये तीनों प्लस वाला है और ये तीनों माइनस वाला। पढ़े थे वैल्यू कितना आ गया निकल के, A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3, तीसरा C1 A2 B3। माइनस वाले ये सारा का सारा प्लस में आया, माइनस वाला देखें A3 B2 C1 B3 C2 A1 C3 A2 B1। इसमें सब में माइनस था लेकिन माइनस को कॉमन कर लिए तो यहां लिख दिए। अब कह रहा है कि इसमें A1 B1 C1 जितना उस सबका या तो 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं। कोई चीज मैक्सिमम प्लस माइनस के फॉर्म में हो तो मैक्सिमाइज करने का सीधा सा फॉर्मूला है, प्लस वाले को मैक्सिमम करिए और माइनस वाले को मिनिमम करिए। प्लस को मैक्सिमम, यानी ये जो टर्म है इस टर्म को आप मैक्सिमाइज करो और इस टर्म को क्या करें, मिनिमाइज करें। तो कह रहा है ये मैक्सिमाइज और A1 B2 C3 1 हो सकता है, तो ये सब 1 ले लें तो 1 1 1 ये इंटू करने पर 1 1 और 1 3। तो जब सब 1 ही ले लेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा और 3 माइनस 3 हो जाएगा 0। ये केस देखें कि 1 ले लें 1 1 1, तो जब सब 1 ही ले लेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। और ऐसे में तो कट करके 3 माइनस 3 क्या हो गया 0। ये बिल्कुल मैक्सिमाइज नहीं हुआ है।
शुरू में ही बोले थे कि इस क्वेश्चन में सिर्फ मैथमेटिकल नहीं, थोड़ा लॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी लगाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि तब कैसे हैंडल करें, तो कह रहा है A1 ये फर्स्ट वाला बराबर B2 बराबर C3, इसको 0 कर दें, बाकी सब को 1 1 ले लें, देखें कितना आता है। पहला 0, B1 C2 A3 1 1 1, C1 A2 B3 1 1 1, क्या गया A3 1, B2 कितना लिए हैं यहाँ पे देखिए, B2 लिए हैं 0, B3 1, C2 1, A1 कितना लिए हैं, A1 कितना है 0, C3 A2 B1, C3 है 0, देखो यहाँ पे C3 कितना है 0, तो ये आया। इस केस में देखिए आगे ये 1 और 1, 0 प्लस 1 प्लस 1 माइनस, सब 0 हो गया उसमें। ये कुछ कुछ दिखने से लग रहा है कि आगे वाला एज पॉसिबल मैक्सिमम रखे और घटने वाली चीज थी जो उसको मिनिमाइज कर दी है। जब आगे प्लस का चीज मैक्सिमम और माइनस का चीज मिनिमम, तब जो वैल्यू आएगा वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि घटाने वाली चीज को हम लोग छोटा कर दिए, वो 0 हो गया। तो ओवरऑल वैल्यू इस केस में क्या रहेगा, मैक्सिमम। 2 माइनस 0 इक्वल टू कितना आ गया 2। तो ये आंसर हो गया इस केस में कि अगर थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है जिसके प्रत्येक एलिमेंट में सिर्फ 0 या 1 रखा जा सकता है, तो ऐसे डिटर्मिनेंट का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगा 2। तब जब डायगोनल एलिमेंट्स A1 B2 C3 कितना हो जाएगा 0। यानी कह रहा है कि इसका अगर हम डिटर्मिनेंट बना के दिखाएं इधर, तो 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0, ये डिटर्मिनेंट आया। और इसी का वैल्यू निकाल कर अभी हम लोगों ने 2 लिखा। कह रहा है कि इस पॉसिबल में अगर कहे कि डिटर्मिनेंट बना के दिखा, तो ये हो गया डायगोनल सब 0, बाकी सारा एंट्री हो गया 1 1 1। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट का मैक्सिमम वैल्यू देखिए 2 आया। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिसका वैल्यू हमें याद ही रखना होता है, एक फॉर्मूला की तरह, एक रिजल्ट की तरह। ऐसे डिटर्मिनेंट्स 4-5 डिटर्मिनेंट का एक छोटा सा लिस्ट बनाकर हम लोग रख लेते हैं और उस लिस्ट को यूटिलाइज करते हैं आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन सब बनाने में और वो डायरेक्ट एप्लीकेशन में। देखते हैं जरा, एक मैंने लिख रखा है इसे, इसी से स्टार्ट करते हैं। देखो 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसी को लेकर चलते हैं। ये दोनों तो इक्वल होगा प्रॉपर्टी के अनुसार कि जब सारे रो को कॉलम बना दें या सारी कॉलम को रो एंड कॉलम गेट इंटरचेंज्ड, देन वैल्यू रिमेन्स सेम। तो ये दोनों तो सेम ही है, दोनों में किसी को भी लेकर हम बना सकते हैं। इसमें देखिए C1 such that C1 minus C2, C2 such that C2 minus C3, तीनों चेंज नहीं कर सकते एक बार में। लिखे थे रूल के स्पेसिफिकेशन में कि आप अगर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो एक बार में 2 ऑपरेशन कर सकते हैं, तीनों का तीनों कॉलम या तीनों का तीनों रो में ऑपरेशन नहीं कर सकते। C1 में C2 घटाए 0, A माइनस बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 0, B माइनस C B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर 1C C स्क्वायर। इसमें से फर्स्ट रो में से कॉमन आ गया A माइनस बी, फिर सेकेंड रो में से कॉमन आ गया B माइनस सी, बचा कितना 0 1 A प्लस बी। क्यों? क्योंकि इसमें से तीनों में से A माइनस बी कॉमन कर लिए थे, 0 में से हम कुछ भी कॉमन कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्चुअली याद रखो या मैथमेटिकली समझिए कि 0 0 है, उसमें से कुछ भी निकाल लें या गुना कर दें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें से B माइनस सी लिए थे सेकेंड कॉलम से, तो बचा 0 1 और B प्लस सी 1C C स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप A माइनस बी, V माइनस सी,
फर्स्ट रो के लॉन्ग तोड़े तो 2 गो तो 0 हो गया, थर्ड 1 का टूटेगा, 1 इंटू 1 का कॉलम गया 1 का रो, b प्लस सी इंटू 1 माइनस a प्लस बी इंटू 1, b कट गया, कितना आंसर हो गया आया निकल कर a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए टर्म आया। तो प्रूव्ड हो गया कि वो रिजल्ट इतना का डायरेक्टली भी हम याद रख सकते हैं, a माइनस बी माइनस सी, c माइनस ए। इसमें लॉजिक क्या यूज करवाता है न्यूमेरिकल बनाते समय, कह रहा है न्यूमेरिकल बनाते समय लॉजिक ये कहेगा कि ए बी सी आर डिफरेंट, ए बी सी आर डिफरेंट। अगर ए बी सी एक दूसरे से डिफरेंट है तो ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए में से कोई भी जीरो नहीं होगा, और जीरो नहीं होगा यानी इस केस में ए माइनस ए जो डिटर्मिनेंट है ए माइनस बी माइनस सी और इंटू सी माइनस ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी आपका जो डिटर्मिनेंट है ए बी सी और ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर, तो कह रहा है इस केस में ये 0 के इक्वल नहीं होगा। यही इसमें कह दे कि इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जी, तीनों बराबर है तो ये प्रत्येक टर्म कह रहा है ए माइनस बी बराबर बी माइनस सी बराबर सी माइनस ए 0 हो जाएगा, और तब उसी डिटर्मिनेंट का मान इस केस में डायरेक्टली क्या कह देंगे 0। तो एक लॉजिकल डिस्कशन इस पर लगाता है, और जो हम लोग भी डिस्कस किए ए बी सी अगर सेम हो तब 0 हो जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, और ए बी सी अगर डिफरेंट है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नन 0 आएगा। तो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन के लिए इसे ध्यान रखें, और चलते हैं अगले एनालिसिस पे। और अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इसको मैंने रहने दिया, आगे यूज आएगा। तो पहले सेकेंड नंबर देखते हैं, 1 1 1 ए बी सी और बी सी सी ए बी। याद करिए इसको, लास्ट वीडियो में मैंने प्रूफ करके बताया था, चलो यहां भी कर देता हूं एक बार। आगे फर्स्ट रो में ए से डिवाइड करिए तो ए से मल्टीप्लाई भी करेंगे, फिर इसमें बी से मल्टीप्लाई करिए सेकेंड कॉलम में तो डिवाइड भी करेंगे बी से, और थर्ड में इन बातों को ऑपरेशनली कैसे लिखते हैं, ऐसे C1 सच दैट ए C1, C2 सच दैट ए C2, B C2 और C3 सच दैट C इंटू C3। और जब भी ऐसा करते हैं कि जिस कॉलम को आप चेंज कर रहे हैं उसी में मल्टीप्लाई कर दिए तो उतना से आपको बाहर डिवाइड भी करना पड़ता है। थर्ड में C से मल्टीप्लाई किए, C ए स्क्वायर सी ए बी लिखने के बाद थर्ड में से इसमें से ए बी सी कॉमन कर लीजिए, ए बी सी बचा ए बी सी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर 1 1 1। 2 बार रो को चेंज कर देंगे तो सीधा सज कर आ जाएगा या अरेंज होकर आ जाएगा इतना, और इसका वैल्यू कितना लिखे हुए पढ़े हुए अभी का अभी पढ़े थे, इसलिए मैंने ऊपर वाले को मिटाया नहीं था कि आप इसका वैल्यू कितना सीखे हुए हैं, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो इस तरह से आसान बन जाता है, अगर बात लिंक करिए रिलेट करिए एक दूसरे से तो वो चीज आसान हो जाता है। तो सेकेंड वाले का भी वैल्यू कितने के बराबर है, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो बाकी एनालिसिस जो किए थे कि ए बी सी इक्वल हो जाए तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अब नेक्स्ट एनालिसिस, और अब देखते हैं तीसरा रिजल्ट इस पर कितना हो गया। इस थर्ड रिजल्ट में कह रहे हैं ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब कर दिया गया, प्रोसेस वही रहेगा 1 1 1 ऐसे लिखे ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर
कह रहा ऑपरेशन कैसे लिखेंगे, C1 सच दैट C1 माइनस C2, C2 सच दैट C2 माइनस C3, 0 A माइनस B AQ माइनस BQ, 0 B माइनस C BQ माइनस CQ और 1 C CQ। जब इसे इतना के बाद ब्रेक करेंगे फर्स्ट रो के लॉन्ग, क्योंकि इसमें 2 जीरो है तो आसान होगा कैलकुलेट करना। 1 इंटू, पहले तो इसमें से कॉमन निकाल लें, फर्स्ट रो में A माइनस बी, सेकेंड में B माइनस सी, बचा 0 1, इसमें AQ BQ है, A माइनस बी लिए तो बचेगा A स्क्वायर AB प्लस बी स्क्वायर, 0 1 BQ CQ में B माइनस सी ले लें तो B स्क्वायर BC C स्क्वायर और 1 C CQ, ये बचा। आगे वाला जैसा है वैसा कॉपी कर देंगे यहां पर, A माइनस बी और इंटू B माइनस सी, बाकी इसको तोड़े, फर्स्ट रो में 2 जीरो, 1 का टूटा, इतना इंटू 1 इतना इंटू 1, बी स्क्वायर BC प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर AB B स्क्वायर इंटू 1, A इसमें इंटू हुआ और ये वाला टर्म इस 1 में इंटू हुआ और बीच में माइनस, इसमें B स्क्वायर कट गया, कितना आंसर आया निकल करके, A माइनस बी इंटू B माइनस सी, और इन दोनों में इसमें आप फैक्टराइज करिए, BC और AB, इसमें आप B कॉमन कर लीजिए, बचा C माइनस A, एक और बच गया अब C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, A माइनस बी पहले से है, B माइनस सी है, इन दोनों में से C माइनस A कॉमन हो जाएगा दोनों में, A माइनस बी B माइनस सी, और इन दोनों में कॉमन हुआ C माइनस A, यहां लिखे, बचा कितना, इसमें B बचा और इसमें C माइनस A ले लिए तो बचा C प्लस A, C माइनस A लिए तो C प्लस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला से आ गया निकल कर, यही तो रिजल्ट ऊपर लिखा हुआ है, A माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस A प्लस बी प्लस सी, देखो ऊपर यही लिखा हुआ है, A माइनस बी माइनस सी माइनस A प्लस बी प्लस सी। तो ये भी सीखे, और अब नेक्स्ट रिजल्ट इसमें भी देखते हैं। कह रहा है कि ये जीरो कब कब हो सकता है, कह रहा है कि बराबर जीरो हो सकता है व्हेन A इक्वल टू बी हो, B इक्वल टू सी हो, C इक्वल टू A हो, या A प्लस बी प्लस सी जोड़कर जीरो हो। कह रहे इन केसेस में इसका वैल्यू जीरो हो सकता है। अब स्पेशल केस करके ऐसे लिख दे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। वैल्यू इक्वल टू जीरो कब हो सकता है, तो कह रहा है कि जब या तो A बराबर B हो, B इक्वल टू C हो, C इक्वल टू A हो, या फिर A प्लस बी प्लस सी तीनों जोड़कर जीरो हो। उस केस में डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। और इस डिटर्मिनांट को भी एक रिजल्ट की तरह याद रखेंगे। और तब देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट है 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और A क्यूब B क्यूब और C क्यूब वाला। कह रहे प्रोसेस तो इसमें भी सेम टू सेम वही फॉलो करेंगे और उसी प्रोसेस से हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, यहां लिखे C1 such that C1 minus C2, C2 such that C2 minus C3, ऐसे लिखे 1 0 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A क्यूब माइनस B क्यूब, 0 B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, B क्यूब माइनस C क्यूब, 1 C स्क्वायर C क्यूब लिखे ऐसे। फिर इसमें कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से A माइनस बी, इसमें से B माइनस सी, A माइनस बी कॉमन किए,
बी माइनस सी कॉमन किए, बचा कितना 0 ए प्लस बी, ए क्यूब बी की माइनस बी क्यूब में से ए माइनस बी ले लिए तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 0 बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी और 1 सी स्क्वायर सी क्यूब, ये आया निकल करके। और कह रहे कि किसी भी वीडियो से पढ़ना लाइव पढ़ने जैसा नहीं होता, कुछ अच्छा लेकिन होता है इसमें भी। उसमें एक बात सर बोल दी, आप मिस कर गए तो वो मिस ही रह जाता है। इसमें है कि अगर आप मिस भी कर गए तो आप वीडियो को बार बार रिप्ले करके देख सकते हैं। तो हर चीज में कुछ पॉजिटिव ढूंढो और वो पॉजिटिविटी आपके साथ वो कैरी होते रहेगा। बस वो ढूंढो शिद्दत से, लगन से कि क्या अच्छा इसमें हो रहा है। कह रहा है कि इसमें सब कुछ बदल रहा है, तो बोले परिवर्तन ही तो एक संसार में अस्थाई है, कुछ भी अस्थाई नहीं है, एक चेंज ही है जो स्टेबल है। तो चेंज तो होते रहेगा, हर चीज बदलाव आते रहेंगे। पहले पढ़े हुए लोग का तरीका कुछ और था, आज हम लोग जो पढ़ाई करें सिलेबस या मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग सब कुछ बदल चुका। तो उसी तरह से इस महामारी के आफत काल में भी चीजें थोड़ी बदली है, बदले हुए चीज को एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। रहेगी कि हादसों के जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों के जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें और जलजलों के खौफ से घर बनाना छोड़ दें। तो कह रहा है कि ये तो नहीं कर सकते, काम तो करते रहना चाहे जिस रूप में हो, और जितना जिस तरह की समस्या होती है थोड़ा डर तो लगना है, बट उसको पॉजिटिव बनाए। एक ही जैसा काम है 2-3 डिस्कशन में किए जा रहे हैं, देखिए जरा। ए माइनस बी बी माइनस सी यहां लिखते हैं तो जगह मिलेगा ज्यादा मुझे काम करने का। फर्स्ट रो के लॉन्ग तोड़े, फर्स्ट रो के लॉन्ग तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू वी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या और कट सकता था घटाने पर? अगर इसको और छोटा कर लेते तो b, हाँ शायद देखते हैं उससे आसान हो जाए, कर ही लेते हैं। देख एक बार और इसमें और ऑपरेशन करते हैं। a माइनस बी बी माइनस सी और 0 माइनस 0 0, a प्लस बी में घटेगा तो कितना बचेगा b a माइनस सी 0 ए प्लस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको उतार दिए और C2 में C1 को इस बार घटा देते हैं। तो 0 ए वाला इसमें जाके घटा तो C माइनस ए, और ये वाला इसमें जाके घटा तो देखो BC माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाकी बी स्क्वायर तो कट गया 1 सी स्क्वायर सी क्यू। और देखो जब ऐसे लेंथी डिस्कशन और वीडियो लेक्चर बन रहा हो तो वो जिम्मेवारी आप पर भी है कि आप इसको रिपीट करो, पॉज करो और जरा घटा के ही देख लो कि C2 में से C1 सर घटाने बोले आता है कि नहीं इतना। नेक्स्ट a माइनस बी बी माइनस सी और 0 a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहां देखो 0 c माइनस ए, इसको फैक्टराइज कर दें तो आ जाएगा, सो फैक्टराइज कर दें तो इसमें b कॉमन c माइनस ए और इसमें c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ जाएगा ए c माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और बाकी 1 सी स्क्वायर सी क्यू जैसे है वैसे उधर उसको उतार दिया। कितना कॉमन आ जाएगा? a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और इसमें से c माइनस ए कॉमन कर ले सेकेंड वाले में से तो हो गया 0 a प्लस बी
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 0 1 ए प्लस बी प्लस सी और 1 सी स्क्वायर सी क्यू। अब तोड़ दे फर्स्ट रो के लॉन्ग, इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू 1, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। देखिए जरा, इतना इंटू ए प्लस बी करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ये प्लस बी सी माइनस इतना इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, ये उतारा हुआ गलती था, ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा और रिजल्ट आ गया ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और यहाँ 2ab में से ए बी घटा, ए बी वी सी पहले से है और फिर कितना है सी है, ए निकल कर आ गया ए बी बी सी सी है। अच्छा नीचे ये कट रहा है थोड़ा वीडियो, बट मैं बोल दे रहा हूँ रिजल्ट तो ऊपर आ चुका है, ठीक है। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और इसको बस उतार दिया नीचे, ये जो दिख रहा है उसी को नीचे उतार दिया मैंने, और वो आया ए बी बी सी और सी ए। तो इस तरह से रिजल्ट हुआ। ये थोड़ा सा लेंदी होता ही है, थोड़ा डेटा इसमें ज्यादा है तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट डिफिकल्ट नहीं कह सकते, लेंदी हो जाता है। चीजें तो एकदम हल्की है, सब में प्रोसेस एक समान लगा रहे हैं हम लोग। फिफ्थ में देखिए अब जरा, ए बी सी वी सी ए बी, इसका वैल्यू निकाल कर देखिए कितना आता है। इसको तो डायरेक्टली जो है डायरेक्ट भी ब्रेक कर सकते हैं हम लोग इस तरह से। देखिए मेथड 1, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग तोड़ रहे हैं तो ए बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, इसका बी लिए तो रो गया, इसका कॉलम बी स्क्वायर माइनस सी ए, जब सी लिए तो इसका रो और इसका इसका रो और इसका कॉलम बचा बी ए माइनस सी स्क्वायर। इसको इंटू कर दें, ए बी सी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस ए बी सी और प्लस ए बी सी माइनस सी क्यू, सब में से माइनस बाहर कर दें, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी और इंटू इसका कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, देख 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। कह रहा है कि इसमें इसको देखें, इसमें से माइनस हाफ ए प्लस बी प्लस सी, एक ए स्क्वायर एक बी स्क्वायर और एक 2ab लिए, आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक बचा हुआ बी स्क्वायर और एक सी स्क्वायर लिए और एक बी सी, ये हो गया बी माइनस सी का स्क्वायर, एक सी स्क्वायर और बचा हुआ था और एक ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस 2c है, सी माइनस ए का हो गया होल स्क्वायर। तो इस तरह से, और एक लोअर क्लास का एक रिजल्ट भी है, जब मिलता है तब आपको सिखाते हैं इसका, कि इस तरह से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए हो तो याद आता है ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। कह रहा है कितना सीखने के बाद, कह रहा है मेथड एक मेथड 1 से सीखे, इसे रिजल्ट की तरह यहां लिख दें, आ गया 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस ए क्यू, माइनस कॉमन कर दें
ए क्यू बी क्यू सी क्यू और -3abc, और इसे तोड़ कर लिखें -a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -ab bc ca, या फिर -1/2 a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, और हो गया c माइनस ए का होल स्क्वायर। इस तरह से टोटल 3 रिजल्ट इसमें टूटकर इसका बना, और ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड एक ही रिजल्ट है, उसका 3 फॉर्म में बस वो लिखा हुआ है। रिजल्ट तो एक ही है, रिजल्ट 3 नहीं कर सकते। इसका एक मेथड से और हम लोग सोच सकते थे, तो देखते हैं उसका भी एक लुक, एक मेथड से और कैसे बनाते हैं। इसको आप एक नजर व्यू कर लो कि कैसे सीखे। सीधा सिंपल तोड़े, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगाए, डायरेक्टली बस से ब्रेक किए, डिटरमिनेंट का वैल्यू जैसे निकालते हैं बन गया। मेथड 2 से अगर इसको बनाएं तो ऐसे देखें, C1 सच दैट C1 प्लस C2 प्लस C3, तो कितना हो गया A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस A और C प्लस A प्लस B। बाकी BC CA और AB जैसे है लिख दिए। कॉमन फर्स्ट कॉलम से आ गया A प्लस B प्लस C, बचा 1VC 1CA 1AB, इस तरह से आया निकल करके। अब इसमें इसको सुलझाने के लिए क्या करेंगे, रो पहला रो में सेकंड घटाएंगे और सेकंड में थर्ड को घटा दें, ताकि 1 1 घट के 0 हो जाए। हमारा कोशिश यही होता है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कितना ज्यादा से ज्यादा हम जीरो लाते हैं। जितना ज्यादा जीरो लाएंगे कैलकुलेशन हमारे लिए उतना आसान हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या ऑपरेशन करें। A प्लस बी प्लस सी लिख दिए, देखिए जरा, और यहाँ लिखे रो 1 सच दैट रो 1 माइनस रो 2, रो 2 सच दैट रो 2 माइनस रो 3। ओ पहला रो में दूसरा घटा है, 1 में 1 घटा, यहाँ दिख रहा है कितना हुआ 0, बी में सी घटा, बी माइनस सी और सी माइनस ए, फिर 1 में 1 घटा 0, सी माइनस ए, और यहाँ हो गया ए माइनस बी, लास्ट में 1 ए और बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, देखो फर्स्ट कॉलम के लोग तोड़ेंगे, इसके लोग देखिए, यहाँ फर्स्ट कॉलम के लोग तोड़ेंगे तो आएगा इतना इंटू इतना माइनस इतना, c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। इसे तोड़े आगे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस ए बी, ब्रैकेट में ही अभी रखते हैं, ए बी बी ए स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, और यहां हो गया कितना माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस हो गया सी ए। करे इस मेथड से तोड़े तो इतना निकल कर आ गया ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए निकल कर आया। ये वैल्यू देखते हैं, एक चीज दिख गया कि इसमें साइन का मिस हुआ है और यहाँ पर है 1 को जब तोड़े इस 1 का तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, तो यहाँ प्लस था और यहाँ पर क्या था माइनस है, तो वो एक चेंजेस आएगा, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस। अब माइनस कॉमन कर ले ताकि ये सच में सीधा हो जाए। आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसे लिखे बराबर माइनस ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। ये आंसर निकल कर
आया। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर इसमें यही रिजल्ट तो ही आया, बट ये तरीका बदल के बनाए, प्रॉपर्टीज का यूज करके बनाए और तब इतना रिजल्ट निकल कर आया। अब कह रहा है कि इसका अभी और एनालिसिस बाकी है। सर अब क्या करेंगे इसमें? तो कह रहा है कि अब ये डिस्कस करते हैं हम लोग कि इसका वैल्यू कह रहा है कि अब डिस्कस करते हैं कि जब ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स देन क्या होगा। कह रहा है कि ए बी सी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव है तो ए प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव होगा। इसमें गुना कर दें ए माइनस बी का होल स्क्वायर से प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो जब ए बराबर बी है ही नहीं, डिस्टिंक्ट है, तो ये कट के जीरो नहीं आएगा और जीरो छोड़ के कुछ और आए तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव। तो ये तीनों भी पॉजिटिव हुआ। इसको इनटू कर दें तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर, सी माइनस ए होल स्क्वायर, ये हो गया पॉजिटिव। लेकिन अगले ही स्टेप में फिर अगले स्टेप में ही इसमें जब माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दें ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो कह रहा है जब माइनस हाफ से आपने गुना कर दिया तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी टर्म जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाता है। पहले ग्रेटर देन जीरो था, लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई किया आपने तो ये लेस देन जीरो हो गया। और यही वैल्यू है किसका, देखिए यहाँ ये वैल्यू किसका है, इस डिटर्मिनेंट का। तो रख दें ए बी सी बी सी ए बी, ये कैसा हो गया, लेस देन जीरो, दैट इज निगेटिव। तो क्वेश्चन में साबित करना रहता है कि ए बी सी ए और सी ए बी वाला डिटर्मिनेंट जो है वो निगेटिव होगा। कब, जब ए बी सी डिस्टिंक्ट हो पॉजिटिव हो। कह उस केस में इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव आएगा, तो वो साबित करना रहता है और वही यहाँ डिस्कस करके आपको दिया। तो सीखे कंप्लीट एनालिसिस है इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ देखें, किसी भी टॉपिक को सिर्फ सीख जाना काफी नहीं होता, उसका कंप्लीट नॉलेज हो तभी आप उसको फर्दर डेवलप करके एग्जामिनेशन में यूटिलाइज कर पाते हो। ये क्वेश्चन आपको मैं बता चुका था, बट वो मेथड था जब एक एक प्रॉपर्टी का एक दो एग्जाम्पल करवा रहे थे। अब जब सारा प्रॉपर्टी आप सीख गए तो आपके पास ज्यादा तरीके हैं, ज्यादा टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो यहाँ देखते हैं अब कैसे बनता है। अब बनाने के लिए LHS लेकर चले। LHS इक्वल टू, देखिए C1 सच दैट C1 प्लस C2 प्लस C3, ये इसमें दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। आ गया कितना इधर, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ भी सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस सी। इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, बचा कितना, ए प्लस बी प्लस सी, फिर हो गया बी प्लस सी प्लस ए, फिर ए प्लस बी प्लस सी, इधर हो गया सी प्लस ए और ए प्लस बी, और नीचे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी और हो गया बी प्लस सी। इतना लिख दिए। अब इसमें अगला स्टेप, R1 C2 में C1 घटा है और C3 में भी C1 घटा है। C2 such that C2 minus C1, C3 such that C3 minus C1। देखिए जरा 2 आगे है, इसको घटा, फर्स्ट को जैसे था वैसे कॉपी कर दिए, a प्लस बी प्लस सी,
और a प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट को घटाए सेकंड में, b प्लस सी में कितना घटाए, a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों, तो बचा माइनस ए। c प्लस ए में तीनों घटाए तो माइनस बी, और a प्लस बी में तीनों घटाए तो कितना हो गया माइनस सी। c प्लस ए में तीनों घटाए तो माइनस बी, a प्लस बी में तीनों घटाए तो माइनस सी, और फिर हो गया माइनस ए। ऐसे लिखे। अब इतना करने के बाद एक स्टेप और, C1 सच दैट C1 प्लस C2 प्लस C3। बोले सर कभी आप C2 को चेंज करते हैं C1 से और फिर उसी को यूज कर लेते हैं। बोले वही करना ही है, इसमें जितना रिलेट किए उतने अच्छे स्टूडेंट बनते हैं, उतने अच्छा टीचिंग होता है और लर्निंग होता है। रिलेट की बात को C1 में C2 C3 जोड़े, देखिए A B C में माइनस ए माइनस बी जोड़ेंगे तो सिर्फ C बचेगा, इसमें B C जोड़ेंगे तो A, और इसमें C A जोड़ेंगे तो B। C B और क्या बचा, C A और B बचा। बाकी माइनस ए माइनस बी माइनस C और माइनस बी माइनस C और माइनस ए। माइनस कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर ले दोनों में से तो बाहर आके प्लस हो गया 2 CAB ABC और BCA। आ गया वही चीज। कई बार बच्चों लगता है कि नहीं एकदम सेम नहीं है, यहाँ CAB है, तो कह रहे हो 2 बार और चेंज कर दीजिए, यहाँ पे थोड़ा जगह यूटिलाइज कर लेते हैं। कह रहे 2 ABC CAB BCA कब, जब C1 R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिए, सेम रिजल्ट आ जाए कब, आगे माइनस लग गया, जब भी दो रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो आगे माइनस लग जाता है। एक बार और चेंज करेंगे, ABC BCA और CAB, ऐसा किए BC और CAB। किसको किसको चेंज कर दिया, R2 और R3 को इस बार चेंज कर दिए। एक बार किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज करें, एक बार तो माइनस, 2 बार इंटरचेंज कर दें उसी को, फिर माइनस जो आएगा मिलकर के प्लस है, यानी ये एग्जैक्टली किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। लिख दे यहाँ पर RHS। तो कई बार आप लोग बोलते ना कि सर एकदम सेम टू सेम ला दीजिए, LHS से RHS है, तो एक मेथड से पहले पढ़ चुके थे और बहुत इजीली बना चुके वहां पर भी, बट एक और मेथड से बनाया जिसमें सीधा सीधी LHS से RHS हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करते हुए डिराइव करके ले आए। तो देखते हैं नेक्स्ट अब, प्रूव दैट A स्क्वायर प्लस 1 AB AC और AB BA स्क्वायर 1 BC CA BC CA स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस A स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। कह रहे कि ऐसे क्वेश्चन में AB AC हो, तो लास्ट डे भी एक ऐसा क्वेश्चन था, उसको स्क्वायर में बदलने के लिए पहले A से फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करिए, ऑपरेशन होगा R1 सच दैट A R1 A इंटू A स्क्वायर प्लस 1 A स्क्वायर B A स्क्वायर C। जब किसी रो में जिस रो को हम चेंज कर रहे हैं और उसी रो में मल्टीप्लाई कर दें, तब उतने, जैसे R1 को चेंज कर रहे हैं और R1 में ही मल्टीप्लाई किए तो उतना से डिवाइड भी करेंगे बाहर। और यही अगर R1 में R2 जोड़ते हैं तो R2 में कुछ भी गुना करके जोड़ घटाव कर दें, उसके लिए बाहर डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं है। R2 VR2 और R3 CR3 कितना हो गया, इसमें B से इंटू कर दें, A B स्क्वायर B इंटू B स्क्वायर प्लस 1, और यहां हो गया V स्क्वायर C। थर्ड में मल्टीप्लाई किए C से C स्क्वायर A B C स्क्वायर और C इंटू C स्क्वायर प्लस 1। रो में मल्टीप्लाई किए और कॉलम से कॉमन निकाल लेते हैं,
इसमें ए देखे तीनों ए कॉमन, ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर, इसमें ए कॉमन कर ले, इसमें बी कॉमन और इसमें सी कॉमन, एक ही बार तीनों बात समझ लें। तो जो बचा उसको उतार देते हैं, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, तीनों में से कॉमन किए, इसमें से ए, इसमें बी तीनों में और इसमें तीनों में सी, कट गया। देखो इस तरह के एक स्टेप का आदत ही डालना है जिस स्टेप से ए बी बी सी सी ए टाइप का टर्म जो है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जैसे टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पहले से था ए बी बी सी जहां जहां, अब देखिए उन्हीं सब जगहों पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और ए बी बी सी सी ए जैसे टर्म गायब हो चुका है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें किसी एक रो में तीनों जोड़ दें, बाकी दोनों रो जोड़ दें, या कोई कॉलम में बाकी दोनों कॉलम जोड़ दें, तो एक कॉमन टर्म आता हुआ दिख रहा है। देखिए पहला कॉलम में पहला रो में बाकी दोनों रो को जोड़ दें, ए स्क्वायर, सॉरी कॉलम जोड़ने से नहीं होगा, रो को जोड़ना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 में बी स्क्वायर सी स्क्वायर जुटेगा, फिर इसमें बाकी दोनों जोड़ेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 और फिर थर्ड वाले में जोड़ेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1, नीचे बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 है। कॉमन तीनों में कौन सा आ जाएगा ऊपर रो में से देखें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन हो गया और प्लस 1 बचा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर और 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ऑपरेट करेंगे, सबसे पहले जो आगे है उसको लिख दिए और फिर रो कॉलम 1 को बाकी दोनों में घटा देते हैं। देखिए कॉलम 2 सच दैट कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 सच दैट कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। थोड़ा सा देखो इसमें कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर 1 को ही क्यों घटाया दोनों में, तो 2 में बी स्क्वायर प्लस 1 था, 3 में सी स्क्वायर प्लस 1 था, इसमें कुछ न हुआ, बल्कि ये अकेला था जिसमें 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें प्लस 1 नहीं था, तो इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट था एक, तो इसीलिए इसको दोनों में सब्ट्रैक्ट किए ताकि वो और सिंपल बन जाए, डिटरमिनेंट सिंपल हो जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको इसमें घटा दे, कितना हो गया 0 बी स्क्वायर प्लस 1 में बी स्क्वायर घटा दे 1 सी स्क्वायर ये घटा 0, फिर 0 0 और हो गया 1। ऐसा डिटरमिनेंट आपको याद होगा, डायगोनल वाला प्रॉपर्टी एक पढ़े थे कि डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू उस डायगोनल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये 1 1 1 के ऊपर 3 क्या हो गया 0, तो आया 1 इंटू 1 इंटू 1 यही बचेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। कोई कहे कि नहीं वैसे नहीं समझेंगे हम तोड़ेंगे, बोले तोड़िए, पहला रो में तोड़ोगे तो 1 का कॉलम गया 1 का रो गया, 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 1 माइनस 0, कुल मिलाकर के फिर रह गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, तो ए रिजल्ट आया निकल करके, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। तो ये यहां तक कंप्लीट किए, इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अभी जारी रहेगा प्रॉपर्टीज पर बेस्ड, और उसमें अभी और कुछ चीजें हम लोग को पढ़ना रहेगा। तो कह रहा है कि इतना लेकिन रिवाइज करना बहुत जरूरी है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, अब मेरे पास आ जाता है कि व्यू इतना हो गया,
लेकिन व्यू करने का कोई इरादा नहीं है। वैसा रहता तो यूट्यूब चैनल शुरू से लॉन्च करते, ये चैप्टर 1 से पढ़ाते। फिलहाल आपका इरादा है कि इस लॉकडाउन की समस्या में आप लोग का सिलेबस, कोर्स और आपके क्लास के अकॉर्डिंग आपको मेंटेन रखा जाए। तो आपको ये नहीं कि सिर्फ वीडियो व्यू कर लिए वही काफी है, और पूरा वीडियो देखना है, एक बार 2 बार उसको पूरा रिवीजन करना है। जियो का 1.5 GB आप लोग को मिलता है, ऐसे ही यूज बर्बाद करते थे, पहले मिस यूज करते थे। आप उसको यूज करो, एक बार 2 बार इसको पढ़िए, रिवीजन करिए, मैथ फिजिक्स सब, ठीक है। और ओके, और लास्ट कह रहा है कि लास्ट में फिर से दोहराता हूँ, इसको आप रिवीजन करते रहो।